हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 का चैप्टर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एक बराबर एक समान होती है, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एज ए एग्जांपल, तो एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट है हमारे पास, और उस पॉइंट से किसी दूसरे अनदर पॉइंट पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम सपोज करते हैं कोई पॉइंट, यहां पे पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट से इस पॉइंट के यहां पे पॉइंट है और इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं r है। तो इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं वो कितना होता है? KQ/r होता है। तो आप यहां चले जाइए, चाहे यहां चले जाइए, कोई पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहां चले जाइए, कोई पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहां चले जाइए, कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां चले जाइए, कोई पॉइंट ले लीजिए, चाहे यहां चले जाइए, कोई पॉइंट ले लीजिए। आप कहीं पे भी r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट आप इस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में लीजिए तो हर जगह जो पोटेंशियल होगा एक बराबर होगा। ये हम पीछे निकाल चुके हैं। KQ/r यहां भी होगा पोटेंशियल, KQ/r यहां भी होगा, KQ/r यहां भी होगा, KQ/r यहां भी होगा, KQ/r यहां भी होगा। तो जब इस जितने मतलब हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर है, अब इस पॉइंट को आप मिलाइए, इस तरीके से आप मिलाएंगे तो लगभग एक सर्कुलर स्फीयर इस तरीके से सर्कल तैयार होगा। तो ये जो सर्कुलर स्फीयर, स्फेरिकल शेप जो हमारा तैयार हो रहा है, ये जो शेप तैयार हो रहा है, ये जो सरफेस हमारी बन रही है, इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अब ये सरफेस इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। दूसरा इसका एग्जांपल अगर हम ले लें तो कंडक्टर का। किसी कंडक्टर को जब भी आप चार्ज करते हैं तो उसके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम हो जाता है। कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ये दोनों एग्जांपल थे किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के एग्जांपल थे। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्या क्या है? देखिए जो पहला प्रॉपर्टी इसका है वो ये है कि जब भी किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर दो पॉइंट चार्ज हम इस तरीके से कंसिडर करते हैं, ए और बी, और इसमें चार्ज को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाते हैं, उस पर कोई अगर वर्क डन कराते हैं तो उसका जो वर्क डन होता है, जो उसका वर्क होता है, हमेशा 0 के बराबर होता है ना। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए उस पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इस पे हम वर्क डन करा रहे हैं, वर्क करा रहे हैं, WAV वर्क हो रहा है, और इस पे पोटेंशियल, इस सरफेस पे जो भी पॉइंट मारे उसकी पोटेंशियल सेम है। मतलब ए पॉइंट पे VA हमारा पोटेंशियल और VB हमारा पोटेंशियल एक बराबर है। ठीक है? तो उस पे जो वर्क डन होगा, जो वर्क होगा, वो 0 के बराबर होगा। कैसे? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हम इसका फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को। क्या फॉर्मूला था? WAV/Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। यही फॉर्मूला था और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इसमें मैंने काफी जोर दिया था जब मैं लेक्चर ले रहा था आप लोगों का लास्ट क्लास में। तो ये कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा। जो मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस का, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। उस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे क्लास 12 के सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं सारे चैप्टर्स, है ना। तो अब यहाँ पे WAV/Q इज इक्वल टू VB माइनस VA है। तो अब VB माइनस VA मतलब पोटेंशियल हमारे दोनों बराबर है, VA इज इक्वल टू VB, दोनों हमारा एक बराबर है। तो WAV/Q, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है तो माइनस करने पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो WAV की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यही प्रूफ करना था। तो कहने का मतलब क्या है? नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी टेस्ट चार्ज आप कंसीडर कर लीजिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाइए, उसमें वर्क कराइए। तो जब भी आप वर्क को कैलकुलेट करेंगे देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये होता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैक्सिमम टाइम्स में 1 से 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं अभी आगे बताऊंगा उसके फिगर के रिस्पेक्ट में कैसे कैसे फिगर्स इसके बनते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के सिंगल चार्ज के लिए फिगर क्या होता है, आपका लाइक चार्जेस के लिए क्या होता है, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? तो जो इसका ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी आपका क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी आपका ये है कि द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सिंपल सी बात यहां पे ये कह रहा है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यहां पे क्या बोला हुआ है? इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे? तो हम मान लीजिए हमारे पास एक भी पोटेंशियल सरफेस है, अगेन हमने वही काम किया है, एक दो पॉइंट मान लिया हुआ। इस बार जो हम टेस्ट चार्ज मान रहे हैं उसको 1 कूलम वैल्यू दे दिए कि भाई उस चार्ज की जो वैल्यू है वो 1 कूलम है। और ये बात हम जानते हैं WAB 0 यहां से हमारा प्रूफ हुआ है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं कि WAB की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो अगर हम देखें, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूफ करना है, तो हम यहां पे ये कंसीडर करेंगे कि आप ऐसे करिए, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है किसी चार्ज के ऊपर, बात समझ आ रही है? मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर या किसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो F बराबर QE के बराबर होता है। ये तो बहुत ही इनिशियल चीज है, आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर 1 में सभी बच्चे पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में, कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है उसके ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो F बराबर QE के होता है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया है, यहाँ पे Q को 1 कूलम माना हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर Q आपका 1 कूलम है, यहां इसको अगर 1 लिखें तो F किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। मतलब जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा, मींस ये F E के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो जो हम वर्क डन यहां कराएंगे WAB जो होता है, जो वर्क डन होता है F इंटू, अब dr हम क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करा है, हम dr यहाँ पे dr लिखे हुए हैं, dr डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, F इंटू dr होता है। अब जब ये वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा आ जाएगा, तो WAB इज इक्वल टू F इंटू dr cos थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? अब देखिए WAB की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है ना? तो WAB की वैल्यू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब भी हम वर्क डन कराते हैं या डिस्प्लेस कराते हैं तो जो वर्क होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू F इंटू dr cos थीटा। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स 0 हो नहीं सकता चार्ज के लिए, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, वो 0 हो नहीं सकता, तो 0 होगा क्या, cos थीटा। तो cos थीटा ही वैल्यू है तो वही आपकी 0 होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0, यही आपका 0 होगा। तो cos 0 किस एंगल पे होता है, cos की वैल्यू पे? तो अगर देखा जाए cos थीटा इज इक्वल टू 0 किसकी वैल्यू होती है cos के रिस्पेक्ट में, तो 90 की वैल्यू होती है, तो cos 90 हो जाएगा। अगर यहां से कंपेयर किया जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना था हमको यही तो प्रूफ करना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है बेटा, यही हमको प्रूफ करना था। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लेना यहीं पे। और जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है ये अक्सर 1 नंबर में पूछ देते हैं एग्जाम में, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं यहाँ पे। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी आप देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं, यहां पे ऐसे बनाया मैंने, तो ये इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसा हमने कंसीडर किया है। तो अब यहां जहां से इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से देखिए, वहां किसी एक पॉइंट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें, ये पहला आपका है, ये दूसरा है, तो एक पॉइंट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो पहले वाले सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर होती है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो ये अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो अगर यहाँ पे पॉइंट माना जाए तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगी, और अगर सेकंड सरफेस के लिए देखा जाए तो यहां के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई, इसके लिए सेकंड सरफेस के लिए वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगी, तो इधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक ही पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन यहां पे शो हो रहा है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इट मींस कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब कुछ ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि इसके कैसे कैसे फिगर्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। अब हम उसको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है सिंगल चार्ज के लिए, अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, कैसा होगा।
तो इसमें बता चुका हूं कि अगर सिंगल चार्ज है तो वहां से अगर r डिस्टेंस की दूरी ले रहे हैं तो किसी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल सेम होगा। ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे ले लीजिए, चाहे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे भी आप ले लीजिए, इसके चारों तरफ जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो जस्ट सर्किल स्फेरिकल बनेगा। इस तरीके से इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस तैयार हो जाएगा फॉर सिंगल चार्ज। ठीक है, एक सिंगल चार्ज के लिए ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरीके से रेडी होगा। तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए ही हो, पहला आप इसमें लिख लीजिए। निगेटिव चार्ज होता तो उसके लिए भी सेम इसी तरीके से बनता। क्लियर। अब हमारे पास अगर दूसरा कंडीशन देखा जाए, लाइट चार्जेस अगर बात करें फॉर लाइट चार्जेस, ये क्या है? सिंगल चार्ज फॉर सिंगल चार्ज है, फॉर सिंगल चार्ज, ये सिंगल चार्ज के बारे में बात है। और लाइट चार्ज की चार्जेस के बारे में अगर बात करें तो लाइट चार्जेस आपके क्या हो सकते हैं? प्लस प्लस ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये आपके लाइट चार्जेस हैं। तो जब भी लाइट चार्जेस का नेचर क्या होता है, जब भी लाइट चार्जेस आपके होंगे तो आपस में रिपल्शन करते हुए दिखाई देंगे। क्लियर, ये बात सबको पता है। तो जो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो सेंटर पे नजर नहीं आएगा, वो लगेगा कि एक दूसरे से भाग रहा है दूर। तो इस तरीके से आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस और सिंगल चार्ज इस तरीके से बनेगा। ये लगेगा कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से काफी दूर भाग रहे हैं, वो सेंटर पे नजर नहीं आएंगे। ये लाइट चार्जेस के लिए था। और वही अगर हम देखें फॉर अनलाइट चार्जेस, फॉर अनलाइट चार्जेस मींस एक पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरा क्या ले लेते हैं? निगेटिव ले लेते हैं। तो ऐसा लगेगा जो पॉजिटिव निगेटिव है तो इसका नेचर क्या होता है? आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा ऐसा लगेगा कि ये सेंटर से हट करके एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा फील होगा आपको यहाँ पे। तो इसमें जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ऐसा प्रतीत होगा देख करके ये फिगर को कि एक दूसरे के ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सेंटर पे आपको नजर नहीं आएगा, इस पूरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सेंटर पे ये नजर नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, है ना। ये अनलाइट चार्जेस का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, है ना। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक समान होती है। तो इस पे जो होने वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो इस तरीके से आप जैसे ही आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जस्ट इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये भी आपकी थ्योरी यहाँ पे सच हो रही है ना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का आप ऐसे बनाते जाइए, तो जो इसका इस तरीके से आप बनाते जाइए, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो गैपिंग है ना, ये जो इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो गैपिंग है D1 कह दीजिए, ये भी D1 ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो प्लेसमेंट होगी ना, जो ये स्पेस होगा, जो ये स्पेस होगा, वो एक बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। और ये भी आपका एक ही बराबर है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दर्शाया गया है, ये भी आपका क्या है? एक बराबर है, एक समान है। तो यहाँ पे जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, ये जो जितने गैपिंग्स में है, वो गैपिंग्स जो होगा वो एक बराबर होगा, एक समान होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम मान लेते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें 5th पॉइंट, तो हम सपोज करते हैं भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है हमारा। तो सपोज करते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ती चली जा रही है। हम ये क्या कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ती चली जा रही है। तो जब भी इस पे आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, तो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा हम लोग, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, जस्ट आपका लॉ भी फॉलो करे। तो जैसे ही आप देखेंगे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस को, तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा
फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये D1 है तो ये D2 डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये काफी पास पास नजर आएंगी और ये काफी गैपिंग अच्छा होगा इसमें, क्योंकि जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होंगी वो पास पास आती नजर आएंगी। इसके बाद अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये और पास नजर आएगी, इसके बाद अगर ड्रॉ किया जाएगा तो ये और पास नजर आएगी, इस तरीके से। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो ये कभी कभी बेटा एग्जाम में 1 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड में पूछ देता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी, और आज की क्लास अगर समझ में आई हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ।